बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। क्या आपका शौहर या अहलिया ये कसम खाकर बैठे हैं कि वो अब आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे? वो आपसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, या सामने वाले ने ये कसम खा ली हो कि वो आपको कभी कॉल या मैसेज तक नहीं करेंगे, बस आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है? तो अल्लाह समद के इस अमल के जरिए महीनों से या सालों से भी आप ब्लॉक होंगे तो भी वो आपको फौरन अनब्लॉक कर देगा। अमल पढ़ते पढ़ते ही वो इंसान खुद आपसे राब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। गैर शरई मकसद के लिए अमल करने की इजाजत नहीं है, नाजायज रिश्तों के लिए नहीं करना। बस एक गलती मत करना जो 90% लोग करते हैं। अगर सामने वाले का मिस्ड कॉल आ जाए तो आपको खुद आगे होकर उसे कॉल नहीं करना है, आने दो और करेगा, क्योंकि मिस्ड कॉल करके सामने वाला इस इंतजार में रहता है कि अब भी आप ही उसे आगे होकर कॉल करो, और आप न ही उसे मैसेज करना न कॉल। अल्लाह समद के इस अमल की खास बात यही है कि इसके जरिए टूटे हुए रिश्ते इंशाअल्लाह खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। मोहब्बत जो मियाँ बीवी के आपस में, भाई बहन के दरमियान या किसी भी तरह के रिश्तों में नाइत्तेफाकी जो होती है खत्म होती है और एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाते। सैयद अहमद शहीद साहब का ये अमल है। इन्हीं मसलों के लिए खास तौर पर ऐसे शौहर और बीवी, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते, उनके दरमियान भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। अमल के दौरान इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप उन्हें बार बार दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं या दोस्तों से मिन्नतें करवा रहे हैं तो आप उनकी कसम को मजीद मजबूत कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हरगिज न करें। सामने वाले को यह गलतफहमी रहती है कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते, वो आपको और परेशान करेगा। अल्लाह समद यानी अल्लाह बेनियाज है, और या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस या वदूदू। तरीका भी बता रहा हूँ। अमल जब भी शुरू करें तो अपने जहन में ये बात जरूर रखना, ये परहेज भी है, सामने वाले के लिए आप गायब हो जाओ। ऐसा करने से उसका दिमाग पूरी तल्ख चुभती हुई बातों को भूलना चाहेगा और सिर्फ अच्छी यादों को याद रखता है। सामने वाले शख्स को आपकी कमी महसूस होने लगती है, और जब उन्हें लॉस का डर होगा तो उनकी ईगो कमजोर पड़ने लगेगी और उनकी कसम खुद ब खुद ही वापस लेने पर वो ही मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इन सब बातों में वक्त चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी उनसे किस हद तक की बात बिगड़ चुकी है। इस तरह से एक प्यारी बहन का भी मसला आया था, उन्होंने अमल पढ़ा, उन्हें फायदा हुआ। या अल्लाह टेस्टिमोनियल लिखा है, आप खुद पढ़िए। इमरान भाई आपका शुक्र है, मेरी मोहब्बत मिल गई। एक और बहन ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फायदा हुआ है। बिगड़े हुए मसलों को सुधारने के लिए आपको किसी भी वक्त वुजू में अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए अल्लाह समद इस तरह से अल्लाह समद 341 यानी 341 बार पढ़ना है। यही सोचे कि आपके और उनके बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो, ना इत्तेफाकी दूर हो और रिश्ते बहाल हो। अगर किसी भी भाई बहन की तलाक तक भी बात पहुंच चुकी है तो भी इंशाअल्लाह देखना इस अमल के जरिए सामने वाले का तलाक देने का इरादा भी खत्म हो जाता है और वो खुद माफिया मांगता है। ज्यादा मसला संगीन हो तो अमल को कुछ दिन के लिए बढ़ा लेना चाहिए, मसलन 7, 11 या 21 रोज, वो आप देख लें। अल्लाह समद पढ़ने से पहले अमल के शुरू में दुरूद पाक 11 दफा पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाह समद 341 मरतबा पढ़ें। ये पढ़ने के बाद इसमें आज़म की दुआ है, ये बहुत पावरफुल है और हर सख्त मुश्किल आसान हो जाती है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। इसके बाद या वदूद पढ़ना है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस या वदूद। जहन में मसले के हल के बारे में सोचते हुए कि बस अब अपनी गलती का उसे एहसास होगा और वो खुद आपसे राब्ता भी करेगा। चाहे तो आप अपने मोबाइल में उनकी चैट खोलकर ये अमल करें, सिर्फ खोलकर रखना है, कुछ पढ़ना नहीं है। उसे देखते चले जाएंगे, तसव्वुर और पुख्ता इरादा होना शुरू होता है। जिसने गुस्से में कसम खाई है वो असल में आपसे तवज्जो चाहता है, या वो आपकी कद्र और इज्जत नहीं करता। जब आप तवज्जो देना बिल्कुल बंद कर देते हैं तो बाजी पलट जाती है। वो इंसान सोचने पर शदीद मजबूर हो जाता है कि कहीं आपने उन्हें हमेशा के लिए तो भुला नहीं दिया, और उसे आपकी कद्र का एहसास होता है। कमी खलती है, खोने के डर से दुनिया की हर कसम भी भूल जाता है। 72 मरतबा आपको ये पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद दुरूद पाक 11 दफा पढ़ेंगे और सामने वाले का नाम लेकर जो भी मसला है
दुआ करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।